नमस्कार, आप देख रहे हैं किसने क्या कहा और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज बात होगी उत्तर प्रदेश की उस मौत की जिसने सियासत में कई सवाल खड़े कर दिए। तमिलनाडु के उस फैसले की जिसमें सुपर सीएम विजय अपने ही आदेश में फंस गए और दिल्ली से निकले उस संदेश की जहां वीआईपी कल्चर पर खुद सत्ता ने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 3 बड़ी खबरों के साथ किसने क्या कहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में। प्रतीक यादव की अचानक मौत ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरह की अननेचुरल डेथ की बात सामने नहीं आई है और मौत को स्वाभाविक बताया गया है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याएं, करोड़ों के कारोबार का तनाव और पारिवारिक परेशानियां उन्हें प्रभावित कर रही थी। इसी बीच अखिलेश यादव का बयान भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कारोबार में नुकसान इंसान को अंदर से तोड़ देता है, इस बात का जिक्र किया है। क्या कहा अखिलेश ने, इस बात को समझ लीजिए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। क्या प्रतीक यादव के साथ पिछले कुछ दिनों से कुछ बेहतर नहीं हो रहा था? वो बहुत परेशान थे और इस बात की जानकारी उनके भाई को भी थी, क्योंकि प्रतीक यादव की मौत के पीछे उनके कारोबार में तमाम पचड़े, उनके ऊपर पॉक्सो के झूठे मुकदमे, करोड़ों के गबन जैसे मामलों में वो घिरे हुए थे। इस मामले में उन्होंने 2025 में एक एफआईआर भी कराई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनके साथ पार्टनर बेईमानी कर रहे। इसी बीच में उनके साले पर भी गड़बड़ झाले के आरोप लगे। उनकी पत्नी बीजेपी में थी। लगातार पति पत्नी के बीच विवाद भी सुर्खियों में रहे और प्रतीक यादव न्यूरो की समस्या से जूझ रहे थे। लंग्स के इन्फेक्शन की वजह से जूझ रहे थे। उनके लंग्स में क्लॉटिंग थी, जिस वजह से उनका इलाज चल रहा था। क्या उनके मौत के पीछे भी ये तमाम वजहें हैं? अखिलेश यादव तो जरूरत पड़ने पर कानूनी जांच की भी बात कह देते हैं। अगली खबर तमिलनाडु की है, जहां पर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय अपने ही लिए गए एक फैसले में घिर गए। दरअसल मुख्यमंत्री विजय ने ज्योतिषी पंडित रिंकी राधा वेत्रीवेल को मुख्यमंत्री कार्यालय में अपना ओएसडी नियुक्त कर लिया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उन्हें अपना यह फैसला वापस लेना पड़ गया। इस नियुक्ति के बाद सहयोगी दल वीसीके, सीपीआई और सीपीएम ने सरकार की आलोचना शुरू कर दी थी। विधानसभा में भी सवाल उठे कि सरकार को वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए या फिर अंधविश्वास को। बढ़ते विवाद के बाद मुख्यमंत्री विजय ने तुरंत नियुक्ति रद्द कर दी। सवाल अपने पीछे इस फैसले का यही छूटा कि क्या विजय की सरकार शुरुआत में ही राजनीतिक दबाव में आ गई? जिस थलाइवा का जिक्र विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद किया जा रहा था, क्या विजय राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए? तो विजय को आखिरकार अपना फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन ये बात तमिलनाडु के लिहाज से थोड़ी अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि वहां पर जिन वादों को करके विजय सत्ता में आए हैं, वहां पर ये सारी बातें उनके लिए राजनीति में कोई जगह नहीं छोड़ती। जगह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब वीआईपी कल्चर के लिए नहीं छोड़ी। वेस्ट एशिया संकट और ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब सरकारों के भीतर नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कैबिनेट की बैठक में सिर्फ गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने भी अपने अपने काफिले छोटे कर लिए। उधर नितिन गडकरी ने भी अपने काफिले का आकार 50% तक घटा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में मंत्रियों और अधिकारियों के काफिले कम करने के निर्देश दिए। दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारों ने भी कारपूलिंग और सरकारी विमानों के सीमित इस्तेमाल की बात कही है। यानी कि सत्ता अब जनता को यह संदेश देना चाहती है कि संकट के समय वीआईपी कल्चर पर भी कंट्रोल बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला चारों तरफ हाथों हाथ लिया जा रहा है। तो आज किसने क्या कहा में हमने देखा प्रतीक यादव की मौत के बाद उठते सवाल, तमिलनाडु में विजय सरकार का यू टर्न और वीआईपी कल्चर पर सत्ता का ब्रेक। लेकिन जाते जाते कुछ और भी ऐसी बड़ी खबरें थीं जिन्हें आपको बताना बेहद जरूरी था, वो भी चर्चा में थी।
उनको भी जल्दी से जान ले। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी की ब्राह्मण समाज पर कथित टिप्पणी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा। भाजपा नेता अजय शर्मा की शिकायत पर गाजियाबाद के कविनगर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद राजकुमार भाटी ने सफाई दी और कहा कि उनके बयान की कुछ सेकंड की क्लिप वायरल की जा रही है और दुष्प्रचार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस मामले में खुलकर माफी भी मांगी। वो ये भी कहते हैं कि वो खुद उस दोहे को गलत कह रहे थे और ब्राह्मण समाज के प्रति उनका कोई अपमानजनक इरादा नहीं था। लेकिन भाटी साहब चर्चाओं में तो आ गए। ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई, और कोई वैश्य तो भली ब्राह्मण भला ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई, और कोई वैश्य तो भली ब्राह्मण भला ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई, और कोई वैश्य तो भली ब्राह्मण भला। नमस्कार साथियों, मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। उधर बंगाल सरकार के उस बड़े फैसले से बांग्लादेश कैसे नाराज हो गया, ये भी जान लीजिए। शिवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है और इसे अगले 45 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। बीजेपी ने चुनाव के दौरान अवैध घुसपैठ रोकने का बड़ा वादा किया था और अब सरकार उसी दिशा में कदम बढ़ाती नजर आ रही है। हालांकि इस फैसले पर बांग्लादेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वो कटीले तारों से नहीं डरता। कौन किससे डरता है ये तो समय बताएगा, लेकिन डर की चेतावनी बड़े बिजनेसमैन और बड़े बैंकर उदय कोटक भी दे रहे हैं। दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने भारतीय कारोबारी जगत को एक बड़ा संदेश दिया है। CII बिजनेस समिट 2026 में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से कंफर्ट जोन में रहा है, लेकिन अब दुनिया तेजी से बदल रही है और भारत को बड़े वैश्विक संकटों के लिए तैयार रहना होगा। कोटक ने कहा कि मौजूदा दौर में भारतीय कारोबार के लिए सबसे मुश्किल समय है और इंडिया इंक अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं दिखता। उन्होंने दुनिया में बढ़ती कट्टरता और स्थिरता पर भी चिंता जताई है। फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। खबरों के पीछे के बयान और बयानों के पीछे की राजनीति लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक देखते रहिए किसने क्या कहा। नमस्कार।